हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो आज आप सभी लोगों के लिए परमैन वैलेंटाइंस स्पेशल का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्टिन और मित्सुओ अपने बीच हुई फाइट से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी सुमीरे को पहले इंप्रेस कर देगा वही उसके करीब रह पाएगा और दूसरा पर्सन कभी भी उससे बात तक नहीं करेगा। वो दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे की तरफ स्टेयर किए जा रहे थे कि तभी वहां पर सुमीरे आ जाती है और वो मित्सुओ को बड़े ही गौर से देखने लगती है। वो कहती है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? आर यू गाइस फाइटिंग विद ईच अदर? सुमीरे को वहां इस तरह देखकर ऑस्टिन और मित्सुओ दोनों ही घबरा जाते हैं। उन दोनों के पास भी सुमीरे की किसी बात का आंसर नहीं था। आफ्टर अ मोमेंट मित्सुओ साइलेंस ब्रेक करते हुए कहता है, नहीं, हम फाइट नहीं कर रहे हैं। ऑस्टिन तो बस मुझे फाइटिंग टिप्स दे रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी मित्सुओ की बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ सुमीरे, हम तो बस नॉर्मली इंजॉय कर रहे थे। सुमीरे बोलती है, तुम बॉयज को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। ऑस्टिन कहता है, वो सब ठीक है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सुमीरे? वो आंसर करती है, लंच ब्रेक ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, मैं बस यहाँ से जा ही रही थी कि तभी मेरी नज़र मित्सुओ के ऊपर पड़ गई और मैंने सोचा कि जाते जाते उसे भी साथ ले चलूं। लगता है तुम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये कहते हुए ऑस्टिन अपना सर नीचे कर लेता है। सुमीरे बोलती है, यू आर राइट, हम दोनों अब नॉर्मल नहीं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। मुझे मित्सुओ की कंपनी सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सुमीरे की ये बातें ऑस्टिन को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। वो अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा गुस्से से भरा जा रहा था। ओके फाइन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम आ रहे हो ना मित्सुओ? वो आंसर करता है, हाँ क्यों नहीं सुमीरे। एंड मित्सुओ ऑस्टिन को एक काफ़ी क्रेजी सा लुक देते हुए सुमीरे के साथ चले जाता है। ऑस्टिन ये बात तो अच्छी तरह समझ चुका था कि मित्सुओ के साथ इस बैट में जीत पाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सुमीरे लिटरली मित्सुओ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाउ मच यू लव अ गर्ल अनटिल शी लव्स यू बैक। ऑस्टिन भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए क्लास की तरफ निकल जाता है। लेक्चर स्टार्ट होता है। इस क्लास में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता एंड सिंपली ये पीरियड ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है। मित्सुओ का पूरा फोकस बस अपने और ऑस्टिन के बीच हुए उस रिफ्ट पर था और सुमीरे का पूरा फोकस सिर्फ मित्सुओ पर। वो सोच रहा था कि किस तरह से वो ऑस्टिन को सबक सिखा सकता है कि तभी उसकी नज़र सुमीरे की तरफ जाती है और वो ध्यान देता है कि सुमीरे कंटिन्यूअसली बस उसी की तरफ देखे जा रही है। मित्सुओ अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था। उसने आज तक ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था। इस क्लास के खत्म होने के बाद सुमीरे मित्सुओ के पास आती है और कहती है, ये लेक्चर सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। मित्सुओ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा सुमीरे, पर तुम्हारी स्माइल देखकर तो लगता है कि तुम सच में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देख रही थी, जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था। सुमीरे बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मित्सुओ ये बात बोलकर सुमीरे को टीज करता है, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरा एक ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो? मित्सुओ बोलता है, क्यों नहीं। सुमीरे बोलती है, आज स्कूल के बाद मैं फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो हम एक साथ बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। मित्सुओ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में ये सुना है कि सुमीरे उसे अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट कर रही है। मित्सुओ आंसर करता है, क्या सच में तुम मुझे अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट कर रही हो? हाँ सच में, मैं तुम्हें ही इनवाइट कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और भी है क्या? तो तुम आ रहे हो ना? मित्सुओ फुल्ली एक्साइटेड होते हुए जवाब देता है, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। एंड अपनी इसी हैप्पीनेस के साथ मित्सुओ अपना आज का स्कूल एंड करता है। वो तुरंत स्कूल से एग्जिट लेते हुए अपने घर पहुंचता है और बस सुमीरे के कॉल का वेट करने लगता है। आफ्टर 45 मिनट्स उसका फ़ोन रिंग करता है। सुमीरे कहती है,
मैं तुम्हें क्लॉक टावर के पास मिलूंगी। मैंने एक ब्लू कलर की ड्रेस और वाइट कलर की हैट पहनी होगी। मैंने अपना फेस कवर किया होगा ताकि मुझे कोई पहचान न सके। तुम आ जाओगे ना, या फिर मुझे तुम्हें पिक करना होगा? मित्सुओ कहता है फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। एंड सुमिरे अपनी कॉल कट कर देती है। मित्सुओ जल्दी से रेडी होकर डिसाइडेड लोकेशन पर पहुंच जाता है। थोड़ा सा ढूंढने के बाद मित्सुओ को वहां पर सुमिरे मिल जाती है। एंड हमारा मित्सुओ जैसे ही उसे देखता है वो लिटरली पागल हो जाता है। सुमिरे ने एक काफ़ी क्यूट सी ड्रेस पहनी हुई थी, वो सच में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही मित्सुओ सुमिरे के पास पहुंचता है वो कंटिन्यूसली उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। वो कहता है यू लुकिंग गॉर्जियस देन टू बी अप्रिशिएट, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सुमिरे बोलती है आप बस करो मित्सुओ, मेरी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? मित्सुओ के माइंड में एक बात क्लिक करती है, कहीं सुमिरे को हमारे बेट के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने दिल से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर तुम अलाउ करो तो क्या हम मार्केट में जा सकते हैं प्लीज़? मित्सुओ कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो सुमिरे को प्रिंसेस पोजीशन देते हुए आगे जाने के लिए कहता है। और ये गेस्चर लिटरली सुमिरे के माइंड में बस जाता है, उसके दिल में घर कर जाता है। वो दोनों मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। सुमिरे जनरली जो भी एसेसरीज यूज़ करती है वो उससे बिना पूछे या फिर सिर्फ उसके कहने पर ला दी जाती है। वो कभी भी बाहर जाकर चीज़ों को परचेस नहीं करती है, लेकिन आज बहुत टाइम बाद सुमिरे मार्केट में आकर खुद की पसंद से अपने लिए सामान खरीद रही है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी ड्रेस खरीदनी चाहिए या फिर मुझ पर कौन सा कलर सूट करेगा। इस काम में मित्सुओ सुमिरे की बहुत हेल्प करता है। सुमिरे और मित्सुओ एक क्लोथ्स की शॉप पर थे। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझ पर वाइट अच्छा लगेगा या फिर येलो। वो मित्सुओ से पूछती है बताओ ना मुझ पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मित्सुओ कहता है अगर मेरी बात मानो तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वैलेंटाइंस डे का टाइम है और जैसे सबके हार्ट का कलर रेड होता है वैसे ही मेरे हिसाब से तुम्हें लाल कलर की ड्रेस परचेस करनी चाहिए, तुम उसमें काफ़ी अच्छी लगोगी। वो मित्सुओ के कहने पर एक लाल कलर की ड्रेस देखने लगती है और लिटरली वो ड्रेस सुमिरे को बहुत पसंद आती है। सुमिरे तुरंत उस ड्रेस को पैक करवा लेती है। वो कहती है तुम्हारी पसंद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मित्सुओ। और इसी तरह आज के पूरे दिन मित्सुओ सुमिरे की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक जगह पर आगे बढ़ते हुए सुमिरे का पैर मुड़ जाता है। मित्सुओ तुरंत उसे पास ही के बेंच पर बैठाते हुए उसका पाँव अपने हाथों पर रखकर मसाज करने लगता है। और ये गेस्चर तो सुमिरे को लिटरली मित्सुओ के लिए दीवाना ही कर देता है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का इतना जेंटल कैसे हो सकता है। लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के टाइम में ऐसे लड़के भी एग्जिस्ट करते हैं जो लड़कियों की इतनी केयर करते हैं। इसके बाद सुमिरे और मित्सुओ एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। जब बिल आता है तो मित्सुओ थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो काफ़ी महंगी कॉफ़ी थी। सुमिरे बोलती है डोंट वरी, बिल मैं पे करने वाली हूँ। और वो बिल पे करते हुए मित्सुओ के साथ उस कैफ़े से बाहर निकल जाती है। वो दोनों वॉक करते हुए जा ही रहे थे, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था। सुमिरे कहती है यू नो मुझे सनसेट काफ़ी पसंद है, मुझे इस माहौल की शांति, ये कलर और ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। मित्सुओ बोलता है हाँ, इसमें एक अलग ही तरह की पीस मिलती है। सुमिरे अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है पर मित्सुओ ध्यान नहीं देता और कुछ स्टेप्स आगे बढ़ जाता है। वो देखता है सुमिरे तो पीछे ही खड़ी है। वो उसके पास जाकर बोलता है क्या हुआ सुमिरे? सुमिरे बोलती है आई एम जस्ट फीलिंग दिस मोमेंट्स। ये इतने अमेजिंग हैं कि मैं इन्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मित्सुओ। कहीं ना कहीं मित्सुओ भी अब सुमिरे के इंडिकेशंस को समझने लगा था। वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। सुमिरे बोलती है थैंक यू सो मच मित्सुओ, मेरे साथ आज शॉपिंग पर आने के लिए। मैंने इतनी हैप्पीनेस, इतना एंजॉय काफ़ी टाइम बाद किया है। मित्सुओ बोलता है माय प्लेजर सुमिरे। सुमिरे इस मोमेंट में पूरी तरह खो चुकी थी। वो बस अब मित्सुओ को
अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि कहीं ये जल्दी ना हो जाए। इसलिए वो मित्सुओ से बोलती है मुझे अपना रुमाल दो, और मित्सुओ क्वेश्चन करने लगता है। सुमिरे कहती है मैंने बोला ना मुझे अपना रुमाल दो। मित्सुओ अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए अपना वाइट कलर का रुमाल सुमिरे को दे देता है। उसने एक लाल कलर की काफ़ी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी। सुमिरे उस हैंकी पर किस करते हुए मित्सुओ को वापस कर देती है। सुमिरे जैसे ही ये एक्ट परफॉर्म करती है, मित्सुओ पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो टोटली स्पीचलेस हो चुका था। वो स्टैमर करते हुए बोलता है सुमिरे ये क्या था। सुमिरे कोई आंसर नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चले जाती है। वो कहते हैं ना समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। मित्सुओ कुछ देर वहाँ पर खड़ा रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है, वो खुशी के मारे बेड पर लेट जाता है। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाते हुए यूकी को कॉल करता है और सारी बातें उसे बता देता है। जैसे ही यूकी ये सभी बातें सुनती है, वो थोड़ी सी जेलस हो जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है, इसमें इतना भी खुश होने की कोई बात नहीं है। मित्सुओ कहता है यूकी तुम ही कहती हो ना छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, और मेरे साथ तो आज इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो भला मैं खुश क्यों ना हूँ। यूकी बोलती है रहने दो मित्सुओ, तुम भी बाकियों की तरह बदलने लगे हो। और ये कहते हुए यूकी कॉल कट कर देती है। मित्सुओ कहता है कभी कभी मुझे यूकी की बातें समझ नहीं आती, और वो फिर से अपनी खुशियों के समुंदर में खो जाता है। पर सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी को देखते हैं। वो साइलेंटली अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। वो कुछ भी नहीं कह रही थी। आफ्टर अ मोमेंट वो हल्का सा साइलेंस ब्रेक करते हुए कहती है लगता है मैंने मित्सुओ को उस स्कूल में भिजवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक वो मेरे पास था तब तक ही ठीक था, अब तो वो मुझसे दूर ही चला गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसमें मित्सुओ की खुशी है उसमें ही मैं खुश हूँ। और वो अपने हाथ में प्रेजेंट एक चेन को नीचे ज़मीन पर फेंक देती है, जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू मित्सुओ। यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि यूकी भी मित्सुओ को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, लेकिन आज तक उससे कभी बोल नहीं पाई। बिकॉज वी ऑल नो यूकी भी काफ़ी अच्छी लड़की है। वो हमेशा मित्सुओ की केयर करती है, पर अब उसे सब कुछ खत्म सा होते हुए दिखाई दे रहा था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर और हैप्पीली अपने स्कूल पहुंचता है। वो जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करता है, उसे लॉबी में ऑस्टिन दिखाई देता है। वो उसके पास आकर बोलता है जानते हो ना आज वैलेंटाइंस डे है। मित्सुओ कहता है हाँ अच्छी तरह जानता हूँ। ऑस्टिन बोलता है तो एक बात कान खोल कर सुन लो, आज मैं सुमिरे को अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। अगर मेरे रास्ते में आए तो पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर मित्सुओ हंसने लगता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए अपना वही हैंकी बाहर निकालता है जिसमें सुमिरे ने किस किया था। वो हैंकी ऑस्टिन के हाथ में देता है। कहता है जानते हो ये किसके लिप्स के निशान हैं? सुमिरे होशिनो। मुझे अपना चांस मिल चुका है, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। जाओ, तुम्हें मैंने एक मौका दिया, तुम्हारे रास्ते में आज पूरे दिन नहीं आऊँगा। ये कहते हुए मित्सुओ आगे बढ़ने लगता है। ऑस्टिन लिटरली गुस्से में पागल हो चुका था, लेकिन वो मित्सुओ से लड़ना नहीं चाहता था। वो अपने आप को काम करते हुए अपने प्लान पर काम करने के लिए निकल जाता है। मित्सुओ जैसे ही क्लास में एंटर करता है, वो देखता है सुमिरे ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है। उसने वही लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो कल मित्सुओ ने चूज की थी। वो सुमिरे के पास जाकर कहता है तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। सुमिरे कहती है थैंक यू सो मच, और वो दोनों अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक लेक्चर्स बीते जा रहे थे। सभी लोग सुमिरे के पास आकर उसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर रहे थे। ऑस्टिन अपने प्लान पर वर्क कर रहा था, लेकिन सुमिरे धीरे धीरे हर्ट हो रही थी, क्योंकि उसने कल मित्सुओ के लिए अपनी साइड से सिग्नल दे दिया था, लेकिन मित्सुओ ने कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। क्योंकि यार गर्ल्स जनरली होप करती हैं कि वो बस एक सिग्नल दे और लड़का आगे से आकर अप्रोच करे, पर मित्सुओ ऐसा कुछ नहीं करता। ऑलमोस्ट स्कूल का दिन खत्म हो चुका था। सुमिरे की होप्स भी धीरे धीरे एंड हो रही थी। जैसे ही आज की सभी क्लासेस एंड होती हैं, मित्सुओ सिंपली सुमिरे को बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। सुमिरे सोच में पड़ जाती है आखिर ये किस तरह का लड़का है।
इसने तो मुझे अप्रोच तक नहीं किया। सुमीरे सोचने लगती है कि मुझे ही शायद इसे जाकर अपने दिल की बात कहनी होगी। सुमीरे ये करने के लिए आगे जा ही रही थी कि तभी उसे लॉबी में ऑस्टिन रोक लेता है। वो कहता है, सुमीरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो आंसर करती है, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ऑस्टिन कहता है, मेरी बात तो सुन लो। सुमीरे बोलती है, मैंने कहा ना अभी मैं बिजी हूँ ऑस्टिन, हम बाद में मिलते हैं, बाय। और वो उसे हल्का सा पुश करते हुए वहाँ से चले जाती है। ऑस्टिन को ये बात लिटरली काफ़ी बुरी लगती है। उसने अपना पूरा प्लान रेडी कर लिया था, लेकिन सुमीरे उसके साथ तक नहीं आई। हम देखते हैं सुमीरे अपने स्टेप्स को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए स्कूल से बाहर निकलती है और मित्सुओ को रोक लेती है। कहती है, रुक जाओ मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है, सुमीरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी तक गई नहीं? वो उसके पास आकर बोलती है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें इतने इंडिकेशन दिए, कल तुम्हारे हैंकी पर तक किस किया, लेकिन आज तुमने मुझे अपने दिल की बात तक नहीं कही। मित्सुओ बोलता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सुमीरे। सुमीरे बोलती है, यही कि आई लाइक यू मित्सुओ, आई रियली लाइक यू एंड आई होप यू टू लाइक मी। मित्सुओ कुछ देर के लिए साइलेंट खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो आंसर करता है, सुमीरे मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं। आई थिंक यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ बेस्ट फ्रेंड, बट मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। मुझे माफ़ करना सुमीरे, मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई आंसर नहीं। और वो बिना ज़्यादा कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। मित्सुओ की ये बातें लिटरली सुमीरे के दिल पर चुभ जाती हैं कि आखिर किस तरह से वो ये सब कह सकता है। आई कांट फील सुमीरे's पेन बट आई अंडरस्टैंड कि जब आप किसी से प्यार करो और वो आपको ऐसा आंसर करे तो कैसा फील होता है। सुमीरे की आंखों में आंसू थे। वो तुरंत स्कूल के अंदर एक साइलेंट स्पॉट पर जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसके पास ऑस्टिन आता है। वो देखता है सुमीरे कंटिन्यूसली रोई जा रही है। पहले तो वो सुमीरे से कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन बाद में उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है, मैं जान चुका हूँ सुमीरे कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी डीप फीलिंग्स हैं। सुमीरे बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो ऑस्टिन? ऑस्टिन बोलता है, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ सुमीरे। और ऑस्टिन अपने और मित्सुओ के बीच लगी पूरी बैट सुमीरे को बता देता है। इस बात से सुमीरे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उन दोनों ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए सुमीरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया। सुमीरे लिटरली गुस्से में पागल हो जाती है। वो ऑस्टिन पर चिल्लाने लगती है। ऑस्टिन भी बस सुमीरे का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि आई बिलीव कि मित्सुओ भी तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें उसे एक बार फिर से अप्रोच करना चाहिए, तुम्हें ज़रूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा सुमीरे। एंड सुमीरे तुरंत अपना फ़ोन उठाते हुए मित्सुओ को कॉल करती है। फर्स्ट 2 टाइम्स में मित्सुओ कॉल पिक नहीं करता, लेकिन 3rd टाइम में सुमीरे की कॉल रिसीव होती है। सामने से एक लड़की आंसर करती है। वो बोलती है, हेलो कौन? सुमीरे बोलती है, मित्सुओ। वो लड़की कोई और नहीं यूकी थी। यूकी बोलती है, मित्सुओ यहाँ पर नहीं है। सुमीरे कहती है, तुम कौन हो? यूकी बोलती है, मैं मित्सुओ की सबसे खास दोस्त हूँ। तुम कौन हो? ये सुनते ही सुमीरे बहुत डीपली शेक्ड हो जाती है कि तभी यूकी के पास मित्सुओ आता है। वो कहता है, किसका कॉल है यूकी? यूकी फ़ोन देते हुए कहती है, पता नहीं, सामने से अब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मित्सुओ फ़ोन लेते हुए बात करने लगता है। सुमीरे बोलती है, मित्सुओ ये लड़की कौन है? वो आंसर करता है, ये मेरी दोस्त यूकी है। तुमने क्यों कॉल किया है सुमीरे? आखिर हुआ क्या है? मित्सुओ के ये वर्ड्स सुमीरे के दिल पर चुभ रहे थे। वो कहती है, ये सब क्या चल रहा है मित्सुओ? मेरी बात का विश्वास करो, आई ट्रूली लव यू। मित्सुओ अपनी बात समझाने की सुमीरे को कोशिश करता है, लेकिन सुमीरे कंटिन्यूसली कॉल पर एक ही बात रिपीट कर रही थी, आई लाइक यू, आई लाइक यू। इस बात से अब मित्सुओ इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और वो लड़की है यूकी। जैसे ही ये बात सुमीरे सुनती है, वो टोटली ब्लैंक हो जाती है और वो सडनली। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं परमैन वैलेंटाइंस स्पेशल के
पार्ट 3 को। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर कहीं से भी घूमते फिरते टहलते आ गए हो तो यार सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।